स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हिंदू बेसहारा परिवार को मुस्लिम नौजवानों ने किया घर बनाकर गिफ्ट। इंसानियत की बड़ी मिसाल बीजापुर सूफी संतों की नगरी, जहां की हमेशा की ये परंपरा हिंदू मुस्लिम से बढ़कर इंसानियत की सेवा ही हर धर्म का बड़ा संदेश। इन्हीं आदर्शों को निभाते हुए बीजापुर के शाहपेटी गली अफसरा टाकीज के पास एक बेवा 3 बच्चों की बेसहारा लाचार माँ, जिसका घर पूरी तरह से टूटकर गिर गया था, खुले आसमान के नीचे अपने बेबसी और लाचारी के चलते इसी टूटे घर में पति की मौत के बाद अपने मासूम बच्चों के साथ रहती देख BYC ग्रुप की ये टीम मसीहा बनकर इस हिंदू बहन के घर के निर्माण की जिम्मेदारी उठाकर आज इस बेसहारा गरीब परिवार को छत देकर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। दुनिया का एक ही धर्म इंसानियत, करो मेहरबानी तुम ज़मीन वालों पर, खुदा तुम पर मेहरबान होगा। एक दूसरे की मदद सहारा ही सबसे बड़ी इंसानियत। धर्म की गंदी सियासत, नफरतों का माहौल फैलाने वालों को भाईचारा और हमदर्दी का सबसे बड़ा सबूत इन नौजवानों ने दिया है। एक हिंदू बहन की मदद करके इनके इस नेक काम की तारीफ करते हुए इसी तरह बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के इंसानियत के काम आने और इस परिवार का सहारा बनने पर मुबारकबादी देते हुए दूसरों के लिए आप रियल हीरो बताया शकील अहमद बागमारे। इन्होंने इसी दौरान ओपल स्कूल के जिम्मेदार मौलाना अब्दुल रज़ाक टक्कल की महादेव गुड़ी के स्वामी जी रहे मौजूद। इस मौके पर टीम के जिम्मेदार महबूब बागवान, फयाज हन्नडगी पूरी टीम को मुबारकबादी दी। इस नेक काम के लिए आए हुए मेहमानों ने मेरे गंदी के बच्चे, मेरे माँ बाना सब जन मुझे उठा पकड़ को एक घर बना को दिया मुझे। तो मेरे बच्चे को देखो, मेरे बहू को देखो, कट्ठा देखा है। तो अभी भी मुझे गंदी के बच्चे कोई भी सकते नहीं, और तीनों भी मुझे कभी अभी रात को जाने में मदद करी हो। अभी खुशी महसूस कर रहे हो मैं घर में आप तुम्हारे दोनों भाई। ये घर बनाने के वास्ते बहुत लोग काम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से और दूसरी मदद के हिसाब से भी जितने भी लोग हमको मदद किए हैं इस काम को पूरा करने के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं, मेरा पूरा ग्रुप BYC ग्रुप, महबूब भाई, फयाज भाई और जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको अभी जनाब ने थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ कही थी कि आप दुनिया में लोगों की मदद करो, आखिरत में खुदा आपको उसका अजर देगा करके। तो ये बेशक सही बात है और उन्होंने कही है तो बेशक सही बात ही है। तो शुक्रिया अदा, सबका शुक्रिया। बहुत सब जी ने बहुत बड़ी मदद करे हमारे, शुक्रिया सबको। ऐसा सब जी ने कौन भी आए तो उनको मदद करो, गरीब आ रहा है सुना दो हमारे बात तो। और एक और चीज़, ये सबको बुला के इनके हाथ से ये देने का मकसद यही था कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हमारे साथ और लोग भी जुड़ते रहे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ये हमारे ग्रुप की अभी एक बिगिनिंग है, ये पहला कदम है। और वो कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल चीज को पाने के लिए पहला कदम ही बहुत बड़ा होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वो मुश्किल कदम तो हमने पार किया है। इंशाल्लाह ऐसे और भी आगे भी ऐसी और चीजें देखते रहेंगे ग्रुप की तरफ। यहाँ शाहपेट सुरगार गली और अफसरा टाकीज के सामने के जो एरिया में एक बहुत ही एक मिसाली कदम उठाया गया है। देश में आज के माहौल में ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है। आज के दिन, आज के ऐसे माहौल में, जैसे कि इस्लाम भी ये सिखाता है कि हम इंसानियत के काम आए, इंसानियत के काम आए। और कई हदीसें हैं इस सिलसिले में कि जब तक बंदा किसी बंदे के काम आता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसानियत के हमें काम आना है हर वक्त। अब इंसानियत के काम आना है, उसके अंदर बग़ैर किसी ज़ात पात भेदभाव के, कोई भी हो इंसान अगर हैं और ज़रूरतमंद हैं, कभी ये रोटी कपड़ा मकान ये बहुत अशद ज़रूरी हैं चीज़ें। ये रोटी कपड़ा मकान में अब कोई भी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अगर ज़रूरतमंद है तो सब लोग मिल कर के उनकी मदद करें। जैसे कि आज यहाँ हमारे एक ज़रूरतमंद घर को एक महिला है, एक औरत है जो बहुत ज़रूरतमंद थी, घर की ज़रूरत थी, घर गिरा हुआ था, लिहाजा हमारे यहाँ के नौजवान
क्या तंजीम बताया आपने, BYC नाम की जो नौजवानों की तंजीम है यहाँ छापेट सुनगार गली में, उन्होंने खुद सब मिल करके एक घर बना करके इनको दिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कदम और बार बार उठाएं और देख देख करके और बैतुल माल कायम हो, और इसी तरह से बैतुल माल के जरिए हो या एसोसिएशन के जरिए हो, सोसाइटीज़ के जरिए हो, इस तरह के बेहतरीन काम हम उठाते रहें और उसके अंदर बिला जो है मजहब मिल्लत के इंसानों के काम हम आते रहें। और मुझे वैसे भी एक शिकायत है कि इस कार्य खैर में हमें शरीक नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया कि इस तरह का काम हो रहा है, वरना हम भी इसका हिस्सा होते। तो बहरहाल इस तरह से हम नौजवानों से उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में भी आप लोग इस तरह के कदम उठाते रहेंगे और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते रहेंगे। मैं मुबारकबादी देता हूँ तमाम जितने भी नौजवान इसमें शामिल हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भरपूर अजर अता फरमाए। और जो भी यहाँ आए हुए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं, लिहाजा इनको दुआएं दें और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ನಮ್ಮ ಶಾಪೇಟೆ ಓಣಿಯ ಅಪ್ಸರ ಟಾಕೀಸ್ ಸುನಗರಗಿಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ BYC ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಜನ ಉಪಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಆ ದೇವರ ಸೇವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವಾ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯು ಮನುಷ್ಯ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕಾಪಾಡೋದೇ ದೇವರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಗರೀಬಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸಮಾಜದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಲತ್ತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು. पहले तो मैं समझता हूँ आज रमज़ान का 11वां रोज़ा है और इस 11वें रोज़े में अगर सबसे बड़ा सवाब आज आपने किया है तो इस गरीब महिला को आपने घर बना कर दिया है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सवाब आपने, आप जिम्मेदारों ने जो किया है वो रमज़ान के महीने में किया है। ये बहुत बड़ा आपको इसका अज़र मिलेगा इंशाल्लाह आने वाले कल में। बस यही चाहता हूँ कि आप जैसे नौजवान हर मोहल्ले में हो। जो आपने काम किया है आपको लगता होगा ये बहुत छोटा काम है, मगर हमारे नज़र से देखेंगे तो किसी को घर बनाकर देना और उस घर में उसे बसाना ये सबसे बड़ा आपने सवाब का काम किया है। हम इतना ही चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कौम और मिल्लत के काम आने की तौफीक इनायत फरमाए। और आपने वो काम किया है जो आज नफरती नेता जो नफरत का माहौल बनाकर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम हिंदू भाई मुसलमान भाई मिलकर एक हमारी हिंदू बहन को जिसका शोहर नहीं है, गुजर चुका है, जिसके 3 बच्चे हैं, जो ये भी जो हमारी बहन है वो भी लकवे की मैंने सुना के पेशेंट है, उसे उसकी जबान भी उसे बोलने में नहीं आता, वैसी महिला को, ऐसी हमारी बहन को आपने उसका जो घर था उसका घर बना के दिया, यानी कि उसके सपनों को आपने पूरा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा काम है और उन नफरती नेताओं के मुंह पर सीधा आपने तमाचा मारा है। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हम हिंदू मुसलमान भाइयों को अलग करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर तमाचा है। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो याद रखिए वो इंसानियत है। हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। आपने इंसानियत का काम किया है, अल्लाह आपको इसका अजर जरूर दिएगा। मैं भी जैसे हमारे सर ने कहा कि हम भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहेंगे। आने वाले कल में अगर ऐसे कोई भी काम रहे तो तुम हमें भी याद कीजिए, हम भी ऐसे कामों में साथ देंगे। बस मैं यही चाहूँगा कि आप इसी तरह बुलाए मजहब देके कोई भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। हम आपके साथ हैं और हम हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं आज नौजवान जो गलत रास्ते में गुम हो चुके हैं, जो नशे की हालत में जा चुके हैं, ऐसे माहौल में आप लोग
एक इतना बड़ा फर्ज आपने अदा किया है कि एक गरीब महिला को आपने घर बना कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम काम है। आज सरकार भी आप देख रहे हैं, आश्रय गृह होने के बावजूद, जो प्रधानमंत्री आवास योजना होने के बावजूद भी 3-3, 4-4 साल से घर बनाकर नहीं दे रहे सरकार। और आपने मिलकर, नौजवानों ने, हमारे महबूब हो, फयाज भाई हो और तमाम आप जिम्मेदार हो, पूरी आपकी संगठन हो, मैं तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि आप हमेशा सेहतयाब रहे और आपकी उम्र बढ़े और आपको किसी भी तरह की तकलीफें ना आए और आप कौम और मिल्लत के काम करते रहे। और मुझे इस खुशी के मौके पर बुलाकर मुझे जो इज्जत आपने दी है, मैं इसका भी आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बिजनेस करने वालों के लिए सुनहरा मौका। बीजापुर के सेंट्रल बस स्टैंड आलमगीर हॉल के पास बिजनेस, किसी भी तरह का कारोबार करने और नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए किराए पर दुकान, सबसे बेहतरीन लोकेशन पर। खास बात, बिना डिपॉजिट, सिर्फ किराए पर दुकान। आज ही कांटेक्ट कीजिए, लिमिटेड है बिना डिपॉजिट की अपॉर्चुनिटी का ये ऑफर। अभी संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। बिना डिपॉजिट रेंट पर शॉप एक के अलावा कई दुकानें हैं आपके लिए यहाँ पर तैयार।